दोस्तों गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको प्रीपोजिशंस के कुछ और कॉमन एरर्स को जो है सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों देखिए अभी आपका जो स्पेशली आपके नेक्स्ट मंथ में वर्ग 2 का एमपी टेट ग्रेड 2 का भी पेपर है, उस हिसाब से और आपका एलडीसी स्टेनो आरआई में जो ग्रुप 4 की परीक्षा है उसको लेकर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको लगातार सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो लगातार जब तक आपका अभी नेक्स्ट मंथ या उसके आगे जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको अधिक से अधिक जो है कॉमन एरर और एमसीक्यूज़ की फॉर्म में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आप लोग भी एक चीज़ करें, यदि आप चैनल को फॉलो करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर जब भी आप पढ़ रहे हों तो उसको ज़रूर मेंशन करें ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आप तैयारी करें। देखिए दोस्तों वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, ही टुक लीव ऑफ 4 days, है ना। उसने कितने दिन की, ही टुक लीव, उसने लीव लिया कितने दिन की, 4 days की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका रॉन्ग है। आपको पता है टाइम बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही टुक लीव फॉर 4 days। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, बच्चों को उनके बड़ों की बात जो है हमेशा, तो देखिए चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन, बच्चों को सुनना चाहिए द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ की है, कहीं पर आपको जो है ब्लॉक नहीं बना है तो आप कहीं भी मान सकते हो, जैसे देखिए ए बी सी और लास्ट में नो एरर। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, जब आप एरर फाइंड करते हैं ऑटोमेटिकली ए बी सी डी आपका फाइंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लिसन के बाद आपको ध्यान रखना है, लिसन के बाद हमेशा कौन सा वाला प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, टू। ये आपको यहाँ पे एरर है, क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या लिखा है, नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज़ आर डिफरेंट देन योर्स, कोई मना नहीं करता, डिनाइज मतलब मना करना, कि मेरे जो आइडियाज़ हैं वो अलग हैं तुम्हारे आइडियाज़ से। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या देखना है कि ये प्रयोग हुआ है देन, और देन का हम प्रयोग बताइए कहाँ पे करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में। कहाँ करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में। और आप ध्यान दीजिए कॉम्परेटिव डिग्री कब आती है, जब हम एडजेक्टिव में, किसी भी एडजेक्टिव में क्या करते हैं, जैसे ग्रेट एडजेक्टिव है उसके बाद ई आर लगता है, ग्रेटर, जब ये ई आर आएगा इस एडजेक्टिव के साथ तब वहाँ पे हम डिग्री में क्या करते हैं, देन लगाते हैं, बेटर देन, ग्रेटर देन। तो देखिए यहाँ देन तो है लेकिन देखिए कहीं पर भी आपको कॉम्परेटिव वाला एडजेक्टिव नहीं मिल रहा है इस तरीके से, तो आप समझ जाइए देन तो गलत है, पर आना क्या चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जब सेपरेशन की स्थिति हो, किसकी स्थिति हो, सेपरेशन की स्थिति में, मैं नीचे लिख देता हूँ, सेपरेशन, जब दो व्यक्ति, दो वस्तु या एक व्यक्ति एक वस्तु से क्या हो, सेपरेट हो रहा हो, अलगाव की स्थिति हो, वहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ओपिनियन अलग अलग कर रहे हैं कि जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं और मेरे आइडियाज़ हैं और तुम्हारे आइडियाज़ क्या डिफरेंट है। तो किस में विच सेपरेशन हुआ, विचारों में, मतलब थॉट्स में अलगाव हुआ, किस में, थॉट्स में। तो आप समझिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, डिफरेंट देन की जगह क्या जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम, वह कहाँ गिर गई, फॉल फेल, वो कुएं में गिर गई और किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं किया, गिर गई तो गिर गई। तो आपको ध्यान रखना है फेल के बाद क्या आना चाहिए, जब भी आपको बताया था अपने प्रीपोजिशन के मैंने वीडियोस आपको बना दी हैं, जब भी देखिए कोई व्यक्ति वस्तु
नीचे की ओर और नीचे की ओर और नीचे की ओर किसी भीतर की ओर डायनेमिक रूप से गतिशीलता के साथ जब कोई वस्तु नीचे जाती है, तो मान लीजिए ये मैंने ये वाटर सरफेस बना दिया, ये वाटर है, तो ठीक है, कुएं में हो, नदी में हो, कभी भी कोई भी चीज़ क्या होती है, ये आपकी पहली सरफेस है, एक बार यहाँ टच करने के बाद ये रुकता नहीं है और नीचे और नीचे और नीचे जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जब गतिशीलता के साथ कुछ भी नीचे की ओर भीतर की ओर जाना समझ में आए तो क्या आता है, इनटू। तो वो गिरी है कहाँ, वेल में, कुएं में, तो आप समझ जाइए कि क्या आना चाहिए, इन नहीं आएगा, क्या आएगा, इनटू। शी फेल इनटू द वेल। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश इज़ बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। रमेश क्या है, अपने काम में बिजी। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, बिजी इन। अब देखिए कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पे अधिक से अधिक क्या हो, आपकी फ्रेजेस कवर हों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए बिजी विथ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक आपकी फ्रेज है बिजी विथ वर्क, ठीक है। तो ध्यान रखिए, रमेश इज़ बिजी विथ हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, ये वाला फ्रेज आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाय अ बस। देखिए वाइल क्रॉसिंग द रोड मतलब जब रोड क्रॉस कर रहा था एक ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति, रन आउट बाय अ बस। तो रन आउट कर मतलब क्या होता है, आप क्रिकेट में भी देखते होंगे, कोई एक दूरी है और वो दूरी कवर ना कर पाए, तो रन आउट मतलब जो दौड़ है उसको पूरा ना कर पाना, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो फ्रेज़ है वो आना चाहिए रन ओवर। क्या, रन ओवर। रन ओवर एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कुचल देना, रौंद देना, क्या। तो ये निश्चित रूप से देखिए रोड एक्सीडेंट की बात हो रहा है कि रोड में क्रॉस करते समय बूढ़े व्यक्ति को क्या कर दिया गया, एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ बस, बस के द्वारा क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा फ्रेज आएगा, रन आउट की जगह रन ओवर, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगला देखिए, एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। देखिए एम्फीबियंस मतलब, एम्फी का मतलब भी होता है दो, मतलब जो कहाँ रहे, एम्फीबियंस जिनको कहते हैं जो कहाँ रहें, आपका जल में भी रहते हों और थल में भी, दोनों में रहते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। तो एम्फीबियन कैन लिव इन वाटर, पानी में, एज वेल एज, और कहाँ, लैंड में। तो देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑन लैंड, ठीक है। जब भी कोई क्या हो, कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे को क्या करते हो, किसी चीज़ में स्पर्श करते हुए रखा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑन। तो ये हो गया आपका लैंड, और एम्फीबियन यहाँ पे रह सकते हैं मतलब ऑन लैंड। तो क्या आएगा, इन वाटर एंड ऑन लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज। मेरी मम्मा क्या करती है, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ को देखिए, फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज़ है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, इन्वॉल्व होना, रुचि रखना, ठीक है। तो किसी विशेष चीज़ में, जैसे मुझे म्यूजिक में रुचि है तो मैं क्या कहूँगा, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो ये एक फ्रेज़ है फॉन्ड ऑफ। यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, ओ डबल एफ दे दिया है, तो ध्यान रखना है सिंगल एफ वाला होता है, डबल एफ नहीं होता, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर टीचर कैनॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। हमारे जो शिक्षक हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते ऑन द स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ऑन क्या है, अननेसेसरी रूप से लगा है, सीधे सीधे होना चाहिए आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल द स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ गया आपका सब्जेक्ट, मॉडल, ये डायरेक्ट वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक रूप से यहाँ रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर गुप्ता हैज़ ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अफेक्शन टू लिखा है, यहाँ पे एक फ्रेज़ होती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अफेक्शन फॉर। कौन सी फ्रेज़ होना चाहिए, अफेक्शन फॉर। मिस्टर गुप्ता हैज़, यहाँ पे एक और ये टाइपिंग मिसिंग होगी, मिस्टर गुप्ता हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन
फॉर, तो टू की जगह क्या होना चाहिए, टू की जगह क्या होना चाहिए, अफेक्शन फॉर हिज फैमिली। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 11। शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू द पार्टी। वो क्या है, वो मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने उसको क्या किया, पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए एंग्री ऑन मी, ये आपका रॉन्ग है, क्या होना चाहिए, एंग्री विथ। एंग्री, देखिए एक नियम होता है, एग्री या डिसएग्री, एग्री या डिसएग्री विथ समबडी। यदि व्यक्ति के साथ, ये मैंने अपने वीडियो में आपको प्रीपोजिशन बताया भी है, तो यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। यदि व्यक्ति है तो विथ आता है, और यदि व्यक्ति का कुछ काम हो तो एट आता है। एंग्री एट समथिंग, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, एंग्री ऑन मी व्यक्ति है और व्यक्ति के साथ ऑन नहीं आता, विथ आता है। ठीक है, क्या आता है, विथ। तो शी वॉज एंग्री विथ मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। माई फादर डील्स विथ गारमेंट्स, मतलब मेरे पिताजी का जो बिजनेस है वो कपड़ों का बिजनेस है। तो आपको ध्यान रखना है, एक और फ्रेज़ है, मैंने देखिए ये वो क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ मैक्सिमम फ्रेज़ वाले हों। तो डील इन, देखिए इसका मतलब होता है ट्रेड करना, व्यवसाय करना। तो यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ट्रेडिंग के लिए कौन सी फ्रेज इस्तेमाल होती है, डील इन। चूँकि ये डील्स है इसलिए हमने डील्स इन लिखा था। माय फादर डील्स विथ नहीं आएगा, डील्स इन गारमेंट्स। ठीक है, ये आपको फ्रेजेस याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। ध्यान रखिए मैंने आपको पहले बताया है कि दो प्रीपोजिशन होते हैं, एक होता है डिस्पाइट, जिसका मतलब होता है के बावजूद। ये मैं आपको ऑलरेडी अपने जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और इन स्पाइट ऑफ एक दूसरा प्रीपोजिशन होता है, वो एक साथ ऐसे प्रयोग होता है, इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब भी होता है के बावजूद। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार क्या करते हैं एग्ज़ाम में, बहुत आसानी के साथ इसमें गड़बड़ी हो जाती है कि ये डिस्पाइट के साथ इंस्पाइट के धोखे में ऑफ दे देता। तो ध्यान रखना, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। हाँ, यदि यहाँ पे क्या होता, इंस्पाइट होता, तब आपका ऑफ लगता। ठीक है, तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल, मतलब कड़ी मेहनत के बाद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सचिन मैरिड विथ नेहा लास्ट मंथ। सचिन ने नेहा के साथ शादी करी पिछले महीने। इसका मतलब है कि ये है सचिन और ये है नेहा, ये सचिन है ये नेहा है। ये सेंटेंस ये कहता है इनने साथ साथ में शादी की। इसका मतलब सचिन की शादी किसी और से हो गई और नेहा की शादी किसी और से हो गई, है ना। ये सेंटेंस सेंस क्या दे रहा है कि सचिन की शादी नेहा से, एक दूसरे से, देखिए साथ का मतलब है अलग अलग हो गई, जबकि ये बोल रहा है कि पिछले महीने उन दोनों ने शादी करी। तो हमेशा ध्यान रखना है शादी वाले केस में हमेशा टू का प्रयोग करना। सचिन मैरिड टू नेहा लास्ट मंथ, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। और विथ में कई बार हमें लगता है कि सचिन की शादी नेहा के साथ हो गई। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है शादी हमेशा टू से, मतलब TO वाले टू से, है ना, दो लोगों से होती है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखिए। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ 3 लेयर्स, मतलब जो अर्थ का, हमारे ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है, परत है, वो 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए कंसिस्ट ऑफ एक फ्रेज़ होती है, कंसिस्ट ऑफ मिल के बनता है कॉम्प्राइजेस, इन दोनों का मेल जब होता है यही कहलाता है कॉम्प्राइजेस। ठीक है, तो देखिए जब कॉम्प्राइजेस बनता है मतलब कि 3 लेयर से मिल करके बनता है, तो कंसिस्ट ऑफ से ही बनता है कॉम्प्राइजेस। तो ऑलरेडी जब कॉम्प्राइजेस में एक ऑफ ये वाला है तो फिर से इस ऑफ की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी कॉम्प्राइजेस के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का हमारा सेशन। आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। कोई इश्यूज़ हैं, कुछ और आप लेक्चर डिमांड करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें।
और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।